हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी ठीक ठाक हैं। और आज है 23 सितंबर यानी कि सोमवार। वैसे तो मेरा फास्ट था लेकिन आज मैंने किया नहीं क्योंकि रात को कल किंसु के पापा को बुखार था और मुझे भी बुखार था और फिर रात को तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ही दवाइयों की वजह से ना पेट में दर्द हो रहा है, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं किया। और आज है हमारे दादाजी का श्राद्ध, तो अभी 4 दिन तक लगातार ही हैं, तो मुझे वो भी निकालना था, फिर मैंने नहीं किया आज का फास्ट। तो अभी सुबह सुबह अपने कुछ काम कर लिए हैं और बच्चों की छुट्टी थी तो मैं लग गई हूँ अपनी झाड़ू का काम। झाड़ू का काम तो हो गया है, बस अभी पोछा लगा लेते हैं। पोछा लगा कर मैं जाऊँगी प्लाट में, जब तक यहाँ से आंगन सूखेगा तब तक प्लाट का करके आऊँगी, क्योंकि मेरा यह था कि बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं तो अपना प्लाट का झाड़ू वगैरह का सारा काम निपटा कर नहाऊंगी, फिर उसके बाद अपने श्राद्ध की रोटियां जो खाना है वो बनाऊंगी। तो फिर ये है कि अपनी जुट गई थी अपने काम में फटाफट से निपटाने में और पोछा लगा रही हूँ। आऊँगी तब तक ये सूख जाएगा अच्छे से। वैसे दूध वगैरह का सारा काम मेरा हो गया है। रात को तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से बर्तन छोड़ दिए थे, तो रात के बर्तन तो रखे हुए हैं, लेकिन वो लास्ट का काम है, वहाँ पे ना 11 से 12 बजे तक छाया रहती है, तो आराम से हो जाएगा। और लास्ट में ही धोती हूँ मैं बर्तन। तो पहले अपना निपटा लेते हैं सारा काम। और बच्चे हैं घर पे, अभी टाइम लगभग 7 हेलो बजे हैं। जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी ठीक ठाक हैं और मेरा नहाना धोना हो गया है। टाइम लगभग क्या टाइम हो गया अंशु जी, टाइम आज ज़्यादा ही हो गया है और अभी मेरी रोटियां बनानी बाकी है। आज हमारे घर है हमारे दादाजी का कनागत यानी कि श्राद्ध, तो मैंने बनाई है खीर। झाड़ू पोछा सारा सुबह निपटाने में थोड़ा सा टाइम लग गया और कल तबीयत ख़राब थी, बुखार था मुझे भी और किंसु के पापा को भी, तो इस वजह से रात को बर्तन नहीं धो पाई। दवाई लेकर लेट गई थी तो रात के बर्तन भी रखे हुए हैं, तो वो सब तो मैं करूँगी बाद में। अभी मेरी खीर बस बन ही चुकी है, मैं पहले आटा लगा लेती हूँ, उसके बाद रोटियां बनाऊंगी। और हमारे यहाँ सिंपल तरीके से ही श्राद्ध निकाले जाते हैं, जैसे खीर हलवा बना लिया है, तो अभी ये 2 मांडी निकालेंगे और खीर हलवा जो भी आपने बनाया है वो रख कर गाय को दे देंगे। और अमावस्या के दिन ही हमारे यहाँ ये सब किया जाता है, जैसे हमारी पे भोग वगैरह थे, सिंपल तरीके से ही मांडी बोलते हैं हमारे पहली 2 रोटियों को, तो वो दी जाती है। और गर्मी काफ़ी तेज़ है, मैं इसीलिए ही पहले नहीं नहाई थी, क्योंकि नहाने के बाद फिर भैंसों का करके आना वही बुरा हाल हो जाता है। और आज तो कर भी लिया है, कल से बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो कल तो फिर मुझे पहले ही नहा धोकर अपना करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के लिए टिफ़िन भी तैयार करना है। तो जी आज का देख लेते हैं, कल का कल देखेंगे। थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करूँगी। रात को तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं उठ नहीं पाई। सुबह 5 बज गए थे उठने में, फिर तो टाइम बता ही सकते हैं आप क्या रहता है। तो जी चलिए, अभी वैसे काम सारा निपट गया है, बस रोटियां सेकूंगी और बर्तन धोऊंगी। बच्चे अपना नहाना धोना कर रहे हैं, मेरा नहाना धोना हो चुका है, तो फाइनली काम सारा हो चुका है। अभी ये है कि ये काम करने में भी 1 घंटा तो मुझे लग ही जाएगा, 10:30 बज जाएंगे। तो जी चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो जी बस अभी खीर वगैरह तो बन गई है, झटपट से मैंने मांडी भी दे दी थी, निशांत के हाथ दिलवाई थी, लेकिन मेरे बच्चे थोड़े पशुओं से ज़्यादा डरते हैं तो देनी तो मुझे ही पड़ी। और वैसे दिया बाती का और ये सारा काम अभी इस घर में मैं ही करती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और जिस दिन से आई हूँ उसी दिन से सारा काम मैं ही करती हूँ, तो मुझे तो इन सब बातों से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो सब मानने और ना मानने पर होता है कि जेंट्स करेंगे या लेडीज़ करेंगी। नहा धोकर अपना खाना बना देती हूँ। हाँ, जब तबीयत ठीक नहीं होती है तब मैं नहाकर सिर्फ खाना बनाती हूँ, क्योंकि खाना बनाने वाला भी कोई नहीं है। मेरी तबीयत ख़राब है तो खाना कौन बना कर देगा। और चाहे ठीक रहूँ या तबीयत ख़राब हो, मैं खाना हमेशा दिया बाती का नहा धोकर ही बनाती हूँ। तो जी दिया बाती फिर ये है कि इसके पापा से करा देती हूँ।
तो जी अभी फटाफट से बच्चों के लिए रोटियां बना देती हूँ। और वैसे खीर मैंने काफ़ी बनाई थी, मेरी फेवरेट है, तो खीर ही खाएंगे। और थोड़ी सी सब्ज़ी बना ली थी आलू की। तो जी बस अभी लगे हुए हैं अपने काम में, फटाफट से निपटा लेते हैं। तो जी फिर खाना वाना बनाने के बाद ही, खाना तो मेरा बन गया था, उसके बाद मुझे किंसू की दादी के लिए बनाना था आटे का हलवा। उनकी तबीयत ठीक नहीं है 2-3 दिन से, तो खाना नहीं, रोटी नहीं खा रही हैं। और मुझे पता भी नहीं है, बाद में थोड़ी बहुत खा भी लेती होंगी। तो मैं बना रही, रोटियां बनाने के बाद मैं बना रही हूँ अभी आटे का हलवा। और सुबह नहाकर काम करने का बस यही नुकसान है कि सारे काम ही करने ज़रूरी होते हैं और गर्मी में बुरा हाल हो जाता है। और अभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि दोबारा नहाऊं, क्योंकि बुखार है, बदन पूरा दर्द से टूट रहा है। तो इसलिए पहले मैं दवाई लेकर आराम करूंगी। हो सकेगी तो वीडियो एडिट करूंगी, नहीं तो बस अपना आँख लगेगी तो सो जाऊंगी थोड़ी सी देर, फिर उठकर देखती हूँ कुछ हो पाएगा तो। अभी तो कुछ दिन से बस ऐसा ही चल रहा है, पता नहीं क्या बात है, मौसम में बदलाव है, इसी वजह से है, हर घर में यही दिक्कत हो रही है। और कल किंसू के पापा की भी तबीयत खराब थी, उनको भी बुखार था, लेकिन काम जो है वो तो करने ही हैं। खेत में गए हुए हैं। और मैंने भी धीरे धीरे उठते बैठते अपने काम निपटाए हैं। बस गोबर डाला हुआ है पाथने के लिए, वो तो मैं अभी नहीं खेत कराई हूँ। देखती हूँ, अगर तबीयत ठीक होगी तो शाम को देखूंगी। अभी तो बस जैसे तैसे करके एक बार खाट लेनी है। दर्द हो हाथ पे? कितना दर्द हो? पहले तो पानी लगायो, फिर वो निकालो। पानी लायो ले आयो चलेगो। मम्मी देख कितने सारे पपल हैं। अरे तो भाई पापा ही बता दो इसमें। पापा नियम को निशान मिटेगा। ये 10 टाइम गोली होते, मेरे 10 लाए है गोली खा के, उधर दे 10 टाइम किस है काट रहे इसमें थी फिर मान दे दिया दे। ये मम्मी ये 10 की 2 गोली तो मैं पापा दादा बोल रहा था वही एक ठेली माव है ना मेरे ख्याल में। आ गिरे कितना आ गई मेरा गोबर तो पूरी आ गई। बैठ गए मेरा नीच ली थोड़ी देर। अभी जल्दी क्या कम हो जाएगा। ई मम्मी मेरे दांत किसी दिखी। मम्मी मेरे दांत किसी बहुत मुंडा से ये गोली और दरिया पापा तने के मेरा
क्या बैठी दीवार में? दीवार में डिब्बा था। वो ये मोटी भैंस कितनी आ गई ना, भैंस बांध लिया अपने मैडम सर ने। तो जी फिर मैं तो रेस्ट करने लग गई थी क्योंकि तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी और बिहारी लगा दिए थे, तूड़ा लेकर आए थे और मैं तो फिर बाहर गई ही नहीं। और साथ के साथ गोबर की ट्रेली भी इन्होंने भर ली थी, एक ट्रेली बिल्कुल लचर पचर करती ही गई थी देखिए। और इतने पशु हैं, इतना तो खाद हो ही जाता है महीने डेढ़ महीने में। तो अभी दिवाली तक एक ठेली और हो जाएगी, तो गिरने की जगह नहीं थी, इस वजह से उठवा दी है। तो ये काम भी निपट गया है, तूड़े का भी महीने 20 दिन के लिए निपट गया है। फिर ये टाइम है शाम का, दूध निकालने के बाद अपनी वीडियो एडिट की डाली आपके पास और फिर मैं बैठ गई थी। ये कपड़े तबीयत ख़राब होने की वजह से कल के रखे हुए थे कुर्सी पर, और जब तक बच्चों पर जोर ना डालूं तब तक बच्चे अपने आप से नहीं करते हैं। तो फिर मैं ही लेकर बैठ गई थी कि 15-20 मिनट का टाइम है मेरे पास, तो कर लेती हूँ मैं इनको फ़ोल्ड। तो मैंने कपड़े फ़ोल्ड कर लिए हैं, मतलब कपड़े फ़ोल्ड करने लगी थी, तो मैं अभी इनको फ़ोल्ड करके फिर अपना देखूँगी बाकी का काम। आज वैसे काम तो शाम के टाइम ज़्यादा ही रहते हैं, लेकिन ये है कि तबीयत ख़राब है तब ज़्यादा लगते हैं, अगर तबीयत ठीक रहती है तो अच्छे से कर पाते हैं। तो चलिए जी अपना निपटा लेते हैं। बच्चे अपना कोई पढ़ाई कर रहा है तो कोई मस्ती में मगन है, बस ऐसे ही उठना बैठना हमारा तो चलता रहता है पूरे दिन। तो जी कपड़े मेरे फोल्ड हो गए हैं और अभी हो गया है दूध का टाइम। सॉरी थोड़ा याद नहीं रहा मुझे, दूध के टाइम से पहले ही कपड़े फोल्ड कर दिए हैं। और अभी मैं अंशु को लेकर आई थी प्लाट में, मुझे डर तो लग रहा यहाँ पे है। गोबर उठाया था ना, ठेली भरवाई थी, तो पूरे प्लाट में बिहारियों ने गोबर ही गोबर कर दिया है। तो चलिए अपना कर लेते हैं दूध का काम। पहले इनको बाहर बांधूंगी, फिर मैं छानी डालकर इनको दूध निकालूंगी।
सारा दिन बस देख जितनी गाँव एक गाल की दे दूं थोड़ी बार में दे दिए कटवा लिया दूध बंदर हम दे और तू गारस के हाँ करवा दूंगी मन देखा दे तो नहीं हैं मन में देखा दे ले पकड़ तू वीडियो चल रही है। अभी 4 बज गए हैं और मैं दूध निकालने के लिए आई हूँ और कूड़ी दी है उठवा। और ये देखिए पूरे प्लाट में गोबर ही गोबर फैला दिया है। और बिहारी ना अट परानो ये देखिए राख का तसला ये हम पे खोर के पास डाल के चले गए। और बिहारी अंदर तूड़ा भी डाल के गए हैं। तो भैंसों ने गोबर काट के बुरा हाल कर दिया है। कल तो इसने मेरी जान निकाल दी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं इसके नीचे आ गई थी। और ये देखिए अभी थोड़ा ही डलवाया है क्योंकि 2-4 दिन में हमारी गाय की डिलीवरी होने वाली है। तो गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी इस वजह से। तो ये दिवाली तक तो चल ही जाएगा, शायद दिवाली तक चल जाए, नहीं तो कम फिर डलवा लेंगे क्योंकि बिहारी आ गए हैं। अभी वो रहेंगे काफ़ी टाइम। तो कट्टे वगैरह तो मैं पहले कट्टे ही उठाऊंगी यहाँ से। और अभी इन सबको लगी हुई है भूख, तो पहले इनको सुन। और इसके नीचे मैं इसलिए आ गई क्योंकि ये ऊंची ज़्यादा है, इसकी हाइट ना काफ़ी है। अगर इसकी जगह उसके दूध निकाल रही होती ना तो मेरी तो क़यामत थी कल। तो ये ऊंची है, मैंने ऐसे गर्दन की और मैं इसके नीचे आ गई और मैं बच गई। तो जी चलिए दूध निकाल लेते हैं। अभी मैं इनको छानी डालूँगी और दूध निकालूँगी। और फिर आज मुझे गोबर भी फेरना है। कूड़ी तो उठ गई है, तो अभी ये गोबर कल नहीं परसों का है, शाम का। और मैं फेंक नहीं रही थी। अभी देखेंगे, पेट में थोड़ा दर्द है और ये भी सेट करना है। तो चलिए जी कर देते हैं। तो जी फिर इन दोनों बहनों को लगा दिया था मैंने। हरी सब्जी ली थी, बीन्स लिए थे, भिंडी ली थी और खीरे टमाटर हरी सब्जियां ली थी। तो वो धोकर ये दोनों बहनें रख देंगी। फिर मैं इनको फ्रिज में स्टोर कर दूंगी, सुबह आसानी होगी बनाने में। तो बस उसके बाद खाना बनाया, अपना बर्तन वगैरह करके आराम किया। और जी अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकूंगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जी चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, नए काम के साथ, नई उम्मीद के साथ। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय राम जी की।